अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जमील रहमान है और आज मैं एक कॉमन बीमारी के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो हमारे पास जब आते हैं तो इनको डायबिटिक फूड के साथ प्रेजेंट करते हैं या फिर कार्डियक इश्यूज़ के साथ प्रेजेंट करते हैं या फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। इन तीनों के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इसकी मेन इशू क्या होती है, क्योंकि इसमें डायबिटीज़ में दो टाइप्स होती है। एक डायबिटीज़ टाइप 1 होती है और एक डायबिटीज़ टाइप 2 होती है। टाइप 1 जिसमें एब्सोल्यूट डिफिशिएंसी मतलब हो जाती है इंसुलिन की, वो सारा जो हमारा पेंक्रियाज लबलबा होता है वो सारा ही डैमेज हो जाता है, तो उसमें इंसुलिन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है बॉडी में, तो उसके लिए आपने इंसुलिन लेना पड़ता है। तो दूसरी चीज़ जो दूसरा टाइप है इसका, डायबिटीज़ टाइप 2, उसमें पेंक्रियाज का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है मगर पूरा कंप्लीट तब तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होता, उसमें कुछ सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो जब भी आप प्रेजेंट करते हो पहली बार डायबिटीज़ के साथ, तो आपको एक टेबलेट लिख दी जाती है, वो जो ग्लूकोफेज मेटफॉर्मिन की जो टेबलेट होती है वो पहले शुरू में आपको लिख दी जाती है। तो बहुत सारे इस तरह के पेशेंट होते हैं जो 7-7 साल तक, 8-8 साल तक वही टेबलेट खा रहे होते, दोबारा फिर प्रेजेंट ही नहीं करते डॉक्टर के साथ, क्योंकि मैंने कहा ये ऐसे इसमें डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, पेंक्रियाज की डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। ये 4-5 साल तक, 6 साल तक वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर वो जो थोड़ा सा इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा होता है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर आपको इंसुलिन पे शिफ्ट होना पड़ता है और आपने इंसुलिन यूज़ करना होता है। आप सिर्फ ड्रग्स पे नहीं रिलेट कर सकते हैं और आपने ये इंसुलिन पे शिफ्ट होना पड़ता है। हाँ, हमारे फिर जब ये आप डॉक्टर के पास प्रेजेंट नहीं करते हो ना, तो फिर ये होता है कि आपकी डायबिटिक फुट की कंप्लेन आती है, कार्डियक इश्यूज आ जाते हैं और डायबिटिक रेटिनोपैथी, कुछ वेसल्स डैमेज, मतलब ये माइक्रोएंजियोपैथिक वो वाला है ना डिसीज़ है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग कुछ ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं जो डायबिटीज़ का डेफिनेशन तक नहीं जानते, मगर उसको पता ही नहीं होता कि इस बीमारी में होता क्या है। वो फिर कुछ हेवी मेटल लिख देते हैं। GFR जो होता है ना हमारी डायबिटीज़ में, ये वैसे पहले से ही कम हुआ पड़ा होता है। फिर ये जब ऊपर से ये हेवी मेटल यूज़ करते हैं तो किडनी डैमेज के इशू भी आ सकते हैं उनके साथ। और कुछ तो मिठाइयाँ भी मैंने देखा है कि मुरब्बे डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि ये खाओ, और वो जो फाइल होती है वो प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि ये खाओ, फिर आपकी ये डायबिटीज़ ट्रीट हो जाती है। या फिर कुछ कड़वी चीज़ें ऐसी जिसमें हेवी मेटल्स बहुत ज़्यादा होते हैं वो लिख के देते हैं। ये लोग समझते हैं कि ये मीठी चीज़ है, शुगर, ये कड़वी चीज़ से ख़त्म होगी। इन चीज़ों से ख़त्म नहीं होती। हमें अपना प्रॉपर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, इसके लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान करना पड़ेगा, अपने पूरे जो टैबलेट्स डॉक्टर के साथ आपने हमेशा रुजू करना है और डेली बेसिस पे अपना ग्लूकोज चेक करते रहना है। और HbA1c एक मेन चीज़ अभी FDA से अप्रूव हुई है कुछ वक्त पहले कि आपने लिपिड प्रोफाइल करना है। लिपिड प्रोफाइल क्योंकि एक LDL होता है वो हमारे वेसल्स को डैमेज कर रहा होता है, इससे एथेरोस्क्लेरोसिस ये डिजीज़ वगैरह होती है, ये जो हार्ट अटैक, कोरोनरी ब्लॉकेज, ये चीज़ें। तो आपने अपना लिपिड प्रोफाइल, अपना डाइट, अपना एक्सरसाइज इतना नहीं करना है कि आपने बस भागते रहना है, या फिर ये इतना एक्सरसाइज करना है कि आपको पसीना तक ना आए, बस नॉर्मल सा एक्सरसाइज। क्योंकि हमारी जो मसल्स होते हैं ना हमारे बॉडी में, मसल्स में एक रिसेप्टर होते हैं, GLUT4 एक रिसेप्टर, उसके लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती। तो आपने अगर एक्सरसाइज करोगे ना तो आपका जो ग्लूकोज होता है, एक्सेस ग्लूकोज, वो मसल यूज़ करेगा, उसके लिए इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस वजह से आपकी डायबिटीज़, आपका ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रहेगा। और एक और बात, आजकल कुछ नई ड्रग्स आई है, सेनाग्लिप्लाज़ोन और एम्फाग्लिप्लाज़ोन, इस तरह के कुछ ड्रग्स है, वो भी शुगर लोअरिंग में हेल्प करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग प्रेजेंट किया करें, अपने डॉक्टर के साथ रुजू किया करें, इतना लेट ना हुआ करे कि सालों सालों तक आप
डॉक्टर के साथ प्रेजेंटली ना करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।